आखिर क्या हुआ जब 4000 साल पुराना रहस्यमय साधु निकला गुफा से बाहर? आखिर कैसे जीवित रहा वह 4000 साल तक? इस रहस्यमय साधु को जिसने देखा वह जिंदा भी बच पाया या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज की इसी वीडियो में। साधु का रहस्य जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपने केदारनाथ धाम के बारे में तो बहुत से रहस्य सुने होंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे चमत्कार भी हैं केदारनाथ में जो कि आए दिन होते रहते हैं, जिससे आप अपरिचित हैं। केदारनाथ मंदिर अपने ही अंदर कई रहस्य व चमत्कार समेटा हुआ है। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर शिव के होने का प्रमाण देता है। केदारनाथ के रहस्य व चमत्कार सभी लोग लगभग जानते ही होंगे, परंतु केदारनाथ के सामने एक रहस्यमय पहाड़ स्थित है। वह पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं, बल्कि कई रहस्य छुपाए बैठा है। उसके नीचे एक गुफा स्थित है, जिसको लोग रहस्यमय गुफा के नाम से भी जानते हैं। माना जाता है उस गुफा में एक चमत्कारिक शिवलिंग है। शिवलिंग पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खास माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है उस शिवलिंग को जो भी इंसान देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वह शिवलिंग कोई आम शिवलिंग नहीं है। वहाँ खुद महादेव विराजते हैं। इस रहस्य के बारे में जैसे ही राहुल को पता लगा, वह चौंक गया। दरअसल राहुल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसको जैसे ही गुफा के बारे में पता लगा, वह केदारनाथ धाम को रवाना हो गया। राहुल को स्वयं महादेव से मिलना था। वह जैसे ही केदारनाथ धाम मंदिर पहुंचा, उसने सबसे पहले महादेव की पूजा करी। पूरे मंदिर में घूमने के बाद वह उस गुफा की ओर बढ़ा। उस रहस्यमय गुफा में उसको किसी ने भी घुसने नहीं दिया। सभी लोगों ने राहुल को समझाया कि यह गुफा कोई मामूली गुफा नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु राहुल ने ठान ली थी कि वह उस गुफा में जाकर रहेगा और महादेव से स्वयं मिलकर रहेगा। राहुल ने सोच लिया था कि वह उस गुफा में शाम के समय जाएगा, क्योंकि शाम के समय महादेव की आरती की जाती है, तो वह समय गुफा में घुसने के लिए ठीक रहेगा। वह शाम होते ही गुफा के अंदर चला गया। वह जैसे ही गुफा के अंदर गया, उसकी सांसें थमने लग गई। राहुल को ओम की आवाज़ें आने लग गई, जो कि उसको गुफा के बाहर बताई गई थी। परंतु हार न मानकर वह गुफा के और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसको एक साधु मिला। वह साधु को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि उस गुफा में जाना मना था। तो वह साधु वहाँ अचानक कैसे पहुँचा? यह सब सवाल राहुल के पसीने छुटवा रहे थे। साधु को देखकर ही वह गुफा से बाहर निकल गया। राहुल देखना चाहता था कि वह साधु बाहर कब आएगा। राहुल उस गुफा के बाहर इंतजार करते रह गया। राहुल को 3 दिन बीत चुके थे, परंतु साधु का पता नहीं चल पा रहा था। राहुल बहुत ज़्यादा डर चुका था। वह सीधा केदारनाथ मंदिर के पंडित के पास गया और सारी बात बताई, परंतु पंडित जी ने यह सब वहम बता के बात को काट दिया। राहुल मंदिर के बाहर सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उतने में एक संत आए। उन्होंने राहुल को बोला कि तुम सच में सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ उस गुफा के सामने चलो। राहुल संत की बात मानकर गुफा के ठीक सामने पहुंच गया। वहां पर संत ने राहुल को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल संत ने बताया कि यह गुफा बहुत चमत्कारिक व रहस्यमयी है, क्योंकि यहाँ स्वयं महादेव रहते हैं और गुफा की रक्षा करने के लिए वहाँ पर एक ऐसा साधु रहता है जो कि 4000 साल पहले से महादेव के साथ उस गुफा में शिवलिंग की रक्षा करने के लिए रहता है। यह सब सुनते ही राहुल हैरान हो चुका था। उसने स्वयं महादेव से माफ़ी मांगी। सच जानते हुए भी राहुल उस गुफा में गया, परंतु राहुल को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह महादेव का सच्चा भक्त था।